मैं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हर कहानी पहुँचे आपके पास। तो चलिए आप कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह से ही उनका मन खिन्न था। रिटायर होने के बाद से इस घर में उनकी जैसे कोई इज्जत ही नहीं रह गई थी। उनकी पत्नी जो पहले रोज़ समय ठीक टाइम पर उन्हें चाय का कप उनके हाथ में थमा देती थी, अब बेटे के आगे पीछे घूमने लगी थी। घर में खाने का स्वाद भी बदल गया था। अब उनकी पसंद की जगह बेटे की पसंद के अनुसार खाना बनता था। उन्हें लगने लगा था कि इस घर में उनकी कोई पसंद ही नहीं रह गई है। अब जैसे वह महत्वहीन हो चुके हैं। अपने एक भी अधिकार उन्होंने बेटे को अभी तक देने के लिए नहीं सोचा था। फिर भी उनके रिटायर होते ही जैसे वह घर का सर्वे सर्वा हो गया था। बेटे के ऑफिस जाने के बाद उनके मन को परखते हुए पत्नी ने जब फिर से एक कप चाय उनके सामने रखी तो उन्होंने गुस्से को दिखाते हुए अपना मुंह फेर लिया। तो पत्नी ने कहा, अब कब तक रूठे रहोगे? तुम्हें बिना पूछे ऊपर का खाली पड़ा कमरा किराए पर दे दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? 2 पैसे ही आएंगे घर में। तुमसे पूछता तो तुम हर बार की तरह ना ही कहते। पत्नी ने उन्हें समझाते हुए चाय का कप लेने के लिए आग्रह करते हुए कहा। पति ने कहा, घर का मालिक अभी मैं हूँ। उन्होंने रोब से पत्नी को देखा। किसने मना किया है? पर यह भी मत भूलो, जब तुमने खेत का वह छोटा सा टुकड़ा घर बनवाने के लिए अपने पिताजी से झूठे साइन करवा कर गिरवी रख दिया था, तब उस खेत के मालिक तुम्हारे पिताजी ही थे। समझ लो, तुमने जो तुम्हारे पिताजी के साथ किया है, तुम्हारा बेटा वही हिसाब किताब अब तुम्हारे संग कह रहा है। और पत्नी ने कहा, जैसा करोगे वैसा तो भरना ही पड़ेगा। कहते हुए पत्नी ने ज़बरदस्ती से चाय का कप उनके हाथ में थमा दिया और अंदर चली गई। पत्नी की बात सुनकर उन्हें अचानक ही एहसास हुआ कि जैसे कर्मों की गति जिंदगी की गति से बहुत धीमे हो गई है। सच ही कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। Thanks for watching.